बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बुर्ज जद्दी के हामिल अफराद के लिए इस हफ्ते का आगाज आपकी शख्सियत में एक नई तवानाई और खुद एतमादी लेकर आ रहा है। हफ्ते के आगाज में चांद आपके पहले घर यानी आपके अपने लगन में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपका जहन बहुत वाज़ेह और इरादे इंतहाई मजबूत होंगे। आप खुद को बहुत ज्यादा बासलाहियत और जिम्मेदार महसूस करेंगे। आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि आप अपनी जिंदगी को एक नई तरतीब और उन तमाम अधूरे कामों पर तवज्जो दें जो काफी अरसे से इल्तिवा का शिकार थे। इस वक्त आपकी शख्सियत में एक खास किस्म का रौब और कशिश होगी जो दूसरों को आपकी बात मानने पर मजबूर कर देगी। बुर्ज जद्दी वालों की असल पहचान इनकी मुस्तकिल मिजाजी और सख्त मेहनत है, और हफ्ते का आगाज आपको इसी मेहनत का फल दिलाने की तरफ ले जाएगा। आपका मिजाज इस हफ्ते के शुरू में काफी संजीदा और अमली रहेगा। आप फजूल बातों के बजाय अपने मकासद पर तवज्जो देना पसंद करेंगे। अगरचे तीसरे घर में मरीख और ज़ुहल की मौजूदगी आपके छोटे बहन भाइयों या करीबी साथियों के साथ थोड़ी तलखी पैदा कर सकती है, लेकिन लगन का चांद आपको वो ज़हनी सुकून और दूर अंदेशी फराहम करेगा जो आपको किसी भी तनाज़े से दूर रखेगा। 8 और 9 मई को आपको अपनी जाती जिंदगी के हवाले से कोई अहम फैसला करने का मौका मिलेगा। आपकी कायदाना सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी और लोग आपसे मशवरा लेना पसंद करेंगे। हफ्ते के आगाज में अपनी जहनी और जिस्मानी तवानाई को सही समत में इस्तेमाल करें। अगर कोई आपकी रफ्तार को सुस्त करने की कोशिश करे तो अपनी खामोशी और काम से उसे जवाब दें। पहले घर का चांद आपको ये पैगाम दे रहा है कि आप खुद अपनी तकदीर के मेहमान हैं, और इस हफ्ते आपकी सोच ही आपकी कामयाबी की बुनियाद बनेगी। सेहत के हवाले से बात करें तो बुर्ज जद्दी के हामिल अफराद के लिए ये हफ्ता मिला जुला रुझान लेकर आ रहा है। आपके पहले घर यानी लगन में चांद की मौजूदगी आपको जहनी तौर पर तो मुस्तहकम रखेगी, लेकिन छठे घर यानी बीमारी के घर में मुश्तरी की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि आपको अपनी खुराक और तर्ज जिंदगी में एहतियात की जरूरत है। मुश्तरी का छठे घर में होना जिगर के मसाइल, वजन में इजाफे या पेट की खराबी की तरफ इशारा करता है। इस हफ्ते तली हुई और भारी ग़िज़ाओं से परहेज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरे घर में मरीख और ज़हल का मिलाप आपके कंधों, बाजुओं और एसाबी निज़ाम पर असर अंदाज हो सकता है। काम की ज्यादती की वजह से आपको जिस्मानी थकन और पट्ठों में खिंचाव महसूस होगा। खास तौर पर अगर आप वर्जिश करते हैं तो इस हफ्ते एहतियात करें, क्योंकि मरीख की वजह से चोट लगने का खदशा मौजूद है। 8वें घर में कीतों की मौजूदगी आपको कुछ ऐसे पोशीदा वहम या अंदेशों में मुब्तला कर सकती है जिसका बराह रास्त असर आपकी नींद पर पड़ेगा। चौथे घर में सूरज और अतारिद की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आपको अपने सीने की जकड़न या बलगम की शिकायत हो सकती है, इसलिए ठंडे मशरूबात से परहेज करें। 5वें घर का सहरा आपको जहनी तफरीह की तरफ माइल करेगा जो आपके एसाब को सुकून बख्शने में मददगार साबित होगा। मजमूई तौर पर आपको अपनी जिस्मानी तवानाई को बरकरार रखने के लिए मुनासिब आराम और वॉक की जरूरत है। सेहत की बेहतरी के लिए खास अमल ये है कि रोजाना या सलाम या शाफी का विर्द करें और हफ्ते के दिन किसी काली चीज का सदका दे। ये अमल आपको बीमारियों से महफूज रखेगा और आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करेगा। माली हवाले से बात करें तो बुर्ज जद्दी के हामिल अफराद के लिए ये हफ्ता मुआशी इस्तेहकाम और दूर अंदेशी का तकाजा कर रहा है। आपके दूसरे घर यानी धन दौलत के घर में राहु की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि इस हफ्ते आपके जहन में पैसा कमाने के हवाले से कुछ गैर रवायती और बड़े ख्यालात आ सकते हैं। राहु यहाँ बैठकर आपको शॉर्टकट या किसी बड़ी सरमायाकारी की तरफ उकसा सकता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु की ये पोजीशन अचानक इखराजात भी ला सकती है। तीसरे घर में मरीख और ज़हल का मिलाप ये बताता है कि आपको अपनी मेहनत का सिला फौरी तौर पर शायद ना मिले या आपकी रकम किसी जगह फंस सकती है। इस हफ्ते किसी को उधार देने या किसी की गारंटी देने से मुकम्मल गुरेज करें, क्योंकि छठे घर में मुश्तरी का होना कर्ज के मामलात में उलझन पैदा कर सकता है।
ताहम चौथे घर में सूरज और अतारिद की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि आपको प्रॉपर्टी, गाड़ी या किसी घरेलू असासे की खरीदो फरोख्त से फायदा पहुंच सकता है। पांचवें घर का ज़हरा आपके लिए खुशकिस्मती की अलामत है। अगर आप किसी तख्लीकी काम या फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता है तो वहां से आपको गैर मुतवक्के माली फायदा हासिल हो सकता है। आठवें घर का केतु ये मशवरा दे रहा है कि वरासती उमूर या टैक्स के मामलात में किसी किस्म की लापरवाही ना करें। हफ्ते के आगाज में चांद का आपके लगन में होना आपको वो जहनी पुख्तगी देगा कि आप अपने बजट को बेहतर तरीके से संभाल सकें। मजमूई तौर पर आमदनी के ज़राए बरकरार रहेंगे, लेकिन राहु की वजह से किसी बड़े माली जोखम से बचना ही बेहतर होगा। माली बरकत के लिए खास अमल यह है कि रोजाना या गनी या रज़ाक का विर्द करे और हफ्ते के दिन किसी जरूरतमंद को काले चने या नमकीन चीज का सदका दे। इंशाअल्लाह आपके माल में बरकत होगी और मुआशी तंगी दूर हो जाएगी। नौकरी पेशा अफराद और कैरियर के हवाले से बात करें तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये हफ्ता सख्त मेहनत और अपनी पोजीशन को बरकरार रखने का है। आपके तीसरे घर में मरीख और जहर का मिलाप ये जाहिर करता है कि आपके काम की जगह पर बोझ बहुत ज्यादा होगा और आपको अपने अहदाफ हासिल करने के लिए आम दिनों से ज्यादा तगोदौ करनी पड़ेगी। आपके साथियों या मातहत अमले के साथ कुछ नजरियाती इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं, लेकिन आपकी मुस्तकिल मिजाजी आपको सुरखरू करेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए पांचवीं घर में बैठा ज़हरा बहुत साजगार है। ये पोजीशन जाहिर करती है कि आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों या किसी पुराने ताल्लुक की बुनियाद पर कोई नई और बेहतर पेशकश मिल सकती है। ताहम छठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी ये मशवरा दे रही है कि नई नौकरी ज्वाइन करने से पहले इसके तमाम पहलुओं और शराइत का अच्छी तरह जायजा ले लें, क्योंकि बाद में काम की ज्यादती या बॉस के साथ हम आहंगी में कुछ मसाइल आ सकते हैं। चौथे घर में सूरज और अतारिद की मौजूदगी ये बताती है कि सरकारी मुलाजमत करने वालों या बैंकिंग सेक्टर से वाबस्ता अफराद के लिए तरक्की और इज्जत के मौके बन रहे हैं। आठवें घर का केतु ये इंतबाह दे रहा है कि दफ्तर की सियासत या किसी भी किस्म की खुफिया साजिश का हिस्सा ना बने, वरना आपकी साख मुतासर हो सकती है। पहले घर का चांद आपको वो कायदाना सोच फराहम करेगा जिसकी बदौलत आप मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। मजमूई तौर पर यह हफ्ता कैरियर में जमे रहने और खामोशी से अपने काम पर तवज्जो देने का है। कैरियर में कामयाबी और हासिदीन की जुबानबंदी के लिए खास अमल यह है कि रोजाना या राफी या मुअज़्ज़ का विर्द करे और किसी मेहनतकश या मजदूर को हस्ब तौफीक सदका दे। इंशाअल्लाह आपके अहदे और मर्तबे में इजाफा होगा और नई राहों की तलाश आसान हो जाएगी। इज़्दिवाजी जिंदगी के हवाले से बात करें तो बुर्ज जद्दी के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता सब्र और इफ़हाम व तफ़हीम से चलने का तकाजा कर रहा है। आपके पहले घर यानी लगन में चांद की मौजूदगी आपके मिजाज में एक खास किस्म की संजीदगी और खुद पसंदी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से आपके जीवन साथी को यह महसूस हो सकता है कि शायद आप उनकी बातों को अहमियत नहीं दे रहे। छठे घर में मुश्तरी जुपिटर की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि आपके और आपके शरीक हयात के दरमियान छोटे मोटे घरेलू इखराजात या काम की तकसीम पर बहस हो सकती है। इस वक्त आपको अपने लहजे पर काबू रखना होगा, क्योंकि तीसरे घर में मरीख और जहल का मिलाप आपकी गुफ्तगू में तलखी ला सकता है, जो ताल्लुकात में दूरी का बायस बन सकती है। पांचवीं घर में बैठा ज़हरा आपके लिए एक बहुत मस्बत पहलू है, जो ये जाहिर करता है कि आपके दरमियान मोहब्बत का अंसुर अभी भी बहुत मजबूत है। अगर आप अपने जीवन साथी को थोड़ा वक्त दें या उनके साथ कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाएं तो तमाम गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। आठवीं घर में कीतु की मौजूदगी ये बताती है कि ससुराल के किसी मामले या किसी पुरानी बात के दोबारा छिड़ने से जहनी तनाव पैदा हो सकता है, इसलिए माजी की बातों को करेदने से गुरेज करें। चौथे घर का सूरज और अतारिद ये मशवरा दे रहे हैं कि घर के सुकून के लिए अपनी अना को कुर्बान करना ही दानिशमंदी है। आपका जीवन साथी इस हफ्ते आपकी तवज्जो और हौसला अफजाई का मुंतजिर रहेगा। अगर आप उनकी छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ करेंगे
तो घर का माहौल खुशगवार हो जाएगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता अपने रिश्ते में तवाजुन पैदा करने का है। इस दिवाजी खुशियों की बहाली और नजर बद से बचने के लिए खास अमल यह है कि रोजाना 21 बार या वदूद या लतीफ का विर्द करे और इसी मीठी चीज का सदका दे। इंशाअल्लाह आपके रिश्ते में दोबारा वही मोहब्बत और गर्मजोशी पैदा हो जाएगी। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो बुर्जे जद्दी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के लिए ये हफ्ता अपनी सलाहियतों को मनवाने और घर को एक नई तरतीब देने का है। हफ्ते के आगाज में चांद आपके अपने लगन यानी पहले घर में मौजूद होगा, जो आपको बहुत ज्यादा मुतहर्रिक और जिम्मेदार बना देगा। आप अपने घर के अधूरे कामों को मुकम्मल करने के लिए बहुत संजीदा रहेंगी और आपकी इंतजामी सलाहियतें घर वालों के सामने खुलकर आएंगी। तीसरे घर में मरीख और जहल का मलाप ये जाहिर करता है कि आपको अपने बहन भाइयों या पड़ोसियों के साथ किसी मामले पर उलझना पड़ सकता है, या आपको घर की किसी मुरम्मत के काम के लिए काफी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इस दौरान आपको अपने हाथों और बाजुओं में थकन महसूस हो सकती है। चौथे घर में सूरज और अतारिद की मौजूदगी ये बताती है कि आप घर की सजावट या किसी नई चीज की खरीदारी में मसरूफ रहेंगी। घर का माहौल खुशगवार बनाने के लिए आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। ताहम छठे घर में मुश्तरी की पोजीशन ये इंतबाह दे रही है कि अपनी सेहत और खास तौर पर खुराक का बहुत ख्याल रखें। किचन में काम करते वक्त एहतियात करें और अपनी कमर या पैरों के दर्द को नजरअंदाज ना करें। पांचवी घर का जहरा आपको औलाद की तरफ से सुकून देगा। बच्चे आपकी बात मानेंगे और उनकी किसी कामयाबी से आपका सर फखर से बुलंद होगा। दूसरे घर का राहु कभी कभार आपको फजूल खर्ची की तरफ उकसाएगा या ससुराल के साथ किसी माली बात पर तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए गुफ्तगू में एहतियात बरतें। आठवीं घर का केतु यह मशवरा दे रहा है कि अपने दिल की बात हर किसी से शेयर ना करे और अपनी तन्हाई में कुछ वक्त इबादत के लिए निकाले। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए एक कामयाब और मसरूफ हफ्ता साबित होगा। घरेलू सुकून और अपनी सेहत की बेहतरी के लिए खास अमल यह है कि रोजाना या सलाम या मोमिन का विर्द करे और परिंदों को बाजरा डाले। सी मनफी तवानाई को खत्म करेगा और आपको हर किस्म की जहनी उलझन से निजात दिलाएगा। रिश्ता की तलाश और निकाह मंगनी के हवाले से बात करें तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए यह हफ्ता बहुत ज्यादा सब्र और गहरी छानबीन का तकाजा कर रहा है। आपके पांचवा घर यानी पसंदीदगी के घर में ज़हरा वेनस की मौजूदगी एक बहुत ही मस्बत इशारा है, जो ये बताती है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं या अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो इस हवाले से मामलात आगे बढ़ सकते हैं। ज़हरा यहाँ बैठकर आपकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश पैदा करेगा कि दूसरे आपकी बात को अहमियत देंगे। ताहम छठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी और आठवें घर में केतु का होना ये इशारा दे रहा है कि रिश्ता तय पाते वक्त कुछ गैर जरूरी रुकावटें या खानदानी मुखालिफत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि बात पक्की होते होते अचानक किसी पुरानी बात या किसी गलत फहमी की वजह से रुक जाए, इसलिए मशवरा यह है कि जब तक बात मुकम्मल तौर पर तय ना हो जाए इसे आम ना करें। दूसरे घर का राहु ये बताता है कि ससुराल वालों के साथ माली लेन देन या किसी रस्मो रवाज पर इख्तलाफ हो सकता है, जिस पर आपको बहुत ज्यादा लचक दिखानी होगी। तीसरे घर में मरीख और जहर का मिलाप यह जाहिर करता है कि आपके भाई या कोई करीबी अजीज इस रिश्ते के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन लगन में मौजूद चांद आपको वो हिम्मत और दानिशमंदी देगा कि आप तमाम रुकावटों को अपनी समझ बूझ से दूर कर लेंगे। चौथे घर में सूरज और अतारिद की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आखिरकार आपके वालिदैन आपके फैसले की तायीद करेंगे और घर के बड़े इस मामले में आपका साथ देंगे। मजमूई तौर पर यह हफ्ता रिश्ते की बात को चलाने के लिए तो अच्छा है, मगर हतमी फैसले के लिए आपको बहुत एहतियात करनी होगी। रिश्ता तय पाने और हासिदीन की नजर से बचने के लिए खास अमल यह है कि रोजाना 21 बार
या जामे जामा या वदूद का विर्द करे और बुध के दिन किसी जरूरतमंद को कोई मीठी चीज या सफेद रंग की मिठाई दे, इंशाअल्लाह तमाम रुकावटें दूर होंगी और एक बाइज्जत तरीके से आपका रिश्ता तय पाएगा। बच्चों के हवाले से बात करें तो बुर्जे जद्दी के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता बहुत ही अहम और मुस्बत नताइज का हामिल रहेगा। आपके पांचवें घर यानी औलाद के घर में ज़हरा की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आपके बच्चे इस हफ्ते बहुत खुश मिजाज और तख्लीकी रहेंगे। उनकी शख्सियत में एक निखार आएगा और वो अपनी पसंदीदा सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तालीमी मैदान में बात करें तो चौथे घर में सूरज और अतारत का होना ये जाहिर करता है कि बच्चों का जहन पढ़ाई की तरफ माइल रहेगा और वो अपनी जहानत से असातिज़ा और वालिदैन को मुतासिर करने में कामयाब रहेंगे। खास तौर पर वो बच्चे जो आर्ट्स, डिजाइनिंग या किसी तख्लीकी शोबे से वाबस्ता हैं, उनके लिए यह वक्त इंतहाई शानदार है। ताहम छठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी और आठवें घर में कीतू का होना ये इशारा दे रहा है कि बच्चों की सेहत के हवाले से आपको थोड़ा चौकना रहना होगा। उन्हें पेट की खराबी या मौसमी वायरल इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है। उनकी खुराक और सफाई का खास ख्याल रखें। मिजाज के हवाले से देखें तो तीसरे घर में मरीख और सहल का मिलाप कभी कभार बच्चों में जिद्दीपन या भाई बहनों के साथ तकरार की सूरत पैदा कर सकता है। वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ज्यादा ही इसरार कर सकते हैं, इसलिए आपको उनके साथ सख्ती के बजाय दोस्ताना रवैया अपनाना होगा। पहले घर का चांद आपको यह सब्र और दानिशमंदी फराहम करेगा कि आप उनकी नफ्सियात को समझ सके और उनकी सही रहनुमाई कर सके। मजमूई तौर पर बच्चों की कारकर्दगी और उनकी कामयाबी आपके लिए खुशी का बायस बनेगी। बस उनकी सेहत और रोजमर्रा की आदत पर नजर रखना जरूरी है। बच्चों की जहनी तेजी और सलामती के लिए खास अमल यह है कि रोजाना या है या कय्यूम का विर्द करके उन पर दम करें और जुमा के दिन किसी मासूम बच्चे को कोई तहफा या मिठाई दे। यह अमल उनके नसीब को रोशन करेगा और उन्हें हर किस्म की मनफी तवानाई से दूर रखेगा। बैरून मुल्क ट्रैवल और परदेश के मामलात की बात करें तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये हफ्ता बहुत ज्यादा सब्र, एहतियात और कानूनी पेचीदगियों को समझने का। आपके नवे घर यानी बैरून मुल्क सफर के घर का मालिक अतारद इस वक्त चौथे घर में सूरज के साथ मौजूद है, जो ये जाहिर करता है कि आपके सफरी दस्तावेजात या वीजा के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है। ताहम आठवें घर में केतु की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि सफर की तैयारियों में कोई अचानक रुकावट या किसी दस्तावेज की कमी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। केतु यहां बैठकर आपके जहन में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकता है, इसलिए किसी भी कागज पर दस्तखत करने से पहले इसे अच्छी तरह पढ़। तीसरे घर में मरीख और सहल का मिलाप यह बताता है कि आपको अपने सफर के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी और हो सकता है कि आपको अपने करीबी साथियों या एजेंटों की तरफ से वो ताउन न मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। छठे घर में मुश्तरी जुपिटर का होना ये जाहिर करता है कि बैरून मुल्क जाने के लिए अगर आपने कोई कर्ज लिया है या बैंकिंग के मामलात चल रहे हैं तो वहां कुछ ताखीर हो सकती है। पांचवें घर का ज़हरा इन तलबा के लिए बहुत अच्छा है जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पहले घर का चांद आपको वो जहनी मजबूती देगा कि आप इन तमाम चैलेंजेस का डट कर मुकाबला कर सकेंगे। याद रखें, इस वक्त आपकी कामयाबी का राज आपकी खामोशी और मुस्तकिल मिजाजी में छिपा है। सफरी रुकावटों को दूर करने और बैरून मुल्क आयाम को आसान बनाने के लिए खास अमल यह है कि रोजाना या लतीफ या सलाम का विर्द करे और बुध के दिन परिंदों को बाजरा डाले। इंशाअल्लाह तमाम बंद रास्ते खुलेंगे और आपका सफर आपके लिए खुशकिस्मती का बायस बनेगा। नाजरीन, अब बात करते हैं आपके रोजाना के हाल अहवाल की। 8 और 9 मई आपकी शख्सियत, खुद एतमादी और जाती फैसलों के दिन होंगे। हफ्ते का आगाज आपके लिए इंतहाई अहम रहेगा क्योंकि चांद आपके अपने लगन यानी पहले घर में मौजूद होगा। आप खुद को बहुत ज्यादा बाख्तियार और मुतहर्रिक महसूस करेंगे। आपके बिगड़े हुए काम आपकी अपनी तवज्जो से बनना शुरू हो जाएंगे। लोग आपकी राय को अहमियत देंगे
और आप अपनी शख्सियत के सहर से दूसरों को मुतासिर करने में कामयाब रहेंगे। 10 और 11 मई माली मामलात, खानदान और गुफ्तगू के दिन होंगे। इन 2 दिनों में चांद दूसरे घर में राहु के साथ मिलेगा, जो आपके लिए अचानक माली फायदे के मौके पैदा कर सकता है, लेकिन साथ ही फजूल खर्ची का अंदेशा भी है। अपनी जुबान पर काबू रखें, क्योंकि राहु की वजह से आपकी कोई बात गलत रंग इख्तियार कर सकती है, जो खानदानी माहौल में तनाव का बायस बन सकती है। 12 और 13 मई हिम्मत, मेहनत और मुख्तसर सफर के दिन होंगे। ये 2 दिन आपके लिए काफी भाग दौड़ वाले साबित होंगे, क्योंकि चांद आपके तीसरे घर में मरीख और सुहल के मलाप से गुजरेगा। आपको अपने भाइयों या साथियों की तरफ से थोड़ी सख्ती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। इन दिनों में किसी भी किस्म के झगड़े से बचना ही आपकी कामयाबी है। 14 मई घरेलू सुकून, वालिदा की खिदमत और जायदाद के मामलात का दिन होगा। हफ्ते का इख्तिताम आपको अपने घर की तरफ मुतवज्जा करेगा। चांद चौथे घर में सूरज और अतारिद के साथ होगा, जो आपको ज़हनी सुकून बख्शेगा। अगर आप घर की सजावट या किसी तब्दीली का सोच रहे थे तो ये दिन बेहतरीन है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी अपनी जात से शुरू होकर घरेलू सुकून पर खत्म हो रहा है। के असर से बचने के लिए जल्दबाजी से गुरेज करें। सितारों की रोशनी में अपनी जिंदगी के मजीद पोशीदा राज जानने और दुरुस्त रहनुमाई के लिए मेरी मोबाइल एप्लीकेशन नुजूम की दुनिया अभी डाउनलोड करें, जहां आपको आपके जायचे के मुताबिक रोजाना की अपडेट्स मिलेंगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।